आप सबको मेरा प्यार भरा जय यीशु। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था। उस वीडियो में एक एथिस्ट और एक डॉक्टर के बीच में कुछ संभाषण हो रहा है। एथिस्ट यानी निरीश्वरवादी, जो व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं करता, वो बहुत ही सीरियस है, और उसकी जो डॉक्टर है वो एक क्रिश्चियन लेडी है। पर इस इंसान को उसके डॉक्टर पर विश्वास है, तो इतना सीरियस है, पर वो कह रहा है उस डॉक्टर से, मुझे नहीं पता मेरे मरने के बाद क्या होगा, भगवान जाने। उसी समय वो डॉक्टर हंसकर कहती है, भगवान जाने, आपको तो भगवान पर विश्वास ही नहीं है। तो वो इंसान कहता है, हम कुछ भी कहे, जब मृत्यु पास आती है तो हमें इतना डर लगता है कि जाने अनजाने में भगवान का नाम मुंह पर आ ही जाता है। फिर वे उस डॉक्टर से पूछते हैं कि आप तो क्रिश्चियन हैं, आप मुझे बताइए, आपके मरने के बाद आपका क्या होगा। तो वे हंसकर थोड़ी देर शांत रहती है। उसके बाद वो उस इंसान की ओर देखती है। तब अचानक से क्या होता है, वो जो रूम में बैठी रहती है, उस रूम का दरवाजा खुल जाता है, और वहां से उस डॉक्टर का जो कुत्ता रहता है वो एकदम दौड़कर उस डॉक्टर के पास आ जाता है और एकदम से उसके पास बैठ जाता है। डॉक्टर भी बहुत खुश हो जाती है। फिर डॉक्टर फिर एक बार उस अपने पेशेंट की ओर देखकर बोलती है, देखिए, ये जो मेरा पेट डॉग है, ये जब रूम खोल कर यहाँ आया तो उसे ये नहीं पता था कि मैं यहाँ पर हूँ। पर जैसे ही उसने मुझे देखा, वो बहुत खुश हो गया और मेरे एकदम पास आ गया और मैं उसे टटोलने लग गई। इसी प्रकार मैं भी यही सोचती हूँ, जब मेरी मृत्यु होगी तो मैं नहीं जानती कि वहाँ क्या है, पर मैं ये जरूर जानती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि स्वर्ग के उस पार मेरा प्रेमी स्वर्गीय पिता मेरा इंतजार करे बैठा है। जैसे ही मैं इस लोक से उस लोक में जाऊंगी तो वे दोनों हाथ खोलकर मेरे लिए मेरा स्वागत करेंगे। My father is waiting for me, ready to embrace me in his arms after death. ये था उस महिला का विश्वास। ऐसे जब हम विश्वास करना सीखेंगे तो हम धीरे धीरे अपने परेशानियों से उभर कर एक शांतिपूर्ण जीवन बिता सकेंगे। हमारे जीवन में कई सारी परेशानियां हैं। हमें अपने स्वास्थ्य की चिंता है, हमें चिंता है कि हम अपना घर कैसे चलाएंगे, हमें अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, हमें चिंता है पैसों की, पैसे कैसे कमाएंगे, घर कैसे बनाएंगे, न जाने क्या क्या चिंता है। हमारे दोस्तों के साथ कैसे रहेंगे, हमारे परिवार को जो कुछ वो चाहते वो सब कैसे देंगे, मैं सबसे आगे कैसे बढ़ पाऊंगा। हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी चिंताओं की लिस्ट कितनी लंबी है। ऐसे में मुझे फिर एक बार बाइबल की एक कहानी याद आती है। संत लूकस के सुसमाचार 10वें अध्याय में हम पढ़ते हैं मार्था और मेरी की कहानी। जब प्रभु यीशु उनके घर आते हैं तो मार्था बहुत ही व्यस्त है प्रभु के लिए अलग अलग प्रकार के पकवान बनाने में, और हम मेरी को देखते हैं। मेरी प्रभु के चरणों में एकदम शांत रूप से बैठी हुई है और प्रभु क्या बोलना चाहते हैं, प्रभु क्या कह रहे हैं, उस पर ध्यान दे रही है। मार्था बहुत देर से एकदम व्यस्त है सब कुछ बनाने में, प्रभु का स्वागत करने में, और वो देखती है कि मेरी बहन बिल्कुल भी मेरा सहायता नहीं कर रही। वो एकदम गुस्से में प्रभु के पास जाती है और कहती है, देखिए, मैं सुबह से काम में लगी हुई हूँ और इसे तो बिल्कुल भी ये मेरी ध्यान ही नहीं दे रही। प्रभु शांत होकर मार्था से कहते हैं, मार्था मार्था, तुम बहुत सारे चीजों में व्यस्त हो, पर एक चीज की ही जरूरत है, मेरी सुनना। मार्था मार्था, you're worried about many things,
But Mary has chosen the better part, and it will not be taken away from her. हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, पर जीवन में कब सुकून और शांति मिलेगी? जब हम इन परेशानियों को बगल में रखते हुए प्रभु की ओर, प्रभु के साथ बैठना सीखेंगे, प्रभु की बातों को सुनना सीखेंगे। धीरे धीरे ये परेशानियां अपने आप कम होती जाएंगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.